नागालैंड के दीमापुर शहर में रहने वाले हमारे एक दोस्त अमन के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमन की उम्र है जो 24 साल है। वो अपनी फैमिली के साथ नागालैंड के दीमापुर शहर में रहता है। उसकी फैमिली में 5 लोग थे। पिता राजेश, माँ सुनीता, बड़ा भाई विक्रम और छोटी बहन पूजा और अमन। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि बड़े भाई विक्रम की शादी तय हो चुकी थी। बस 2 ही महीने बचे थे, लेकिन एक परेशानी थी। उनका पुराना घर जो काफी खराब हालत में था, दीवारों में दरारें थी, छत से गिरती हुई कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े। इसीलिए सबने फैसला किया कि शादी से पहले पूरा घर रेनोवेट करवाएंगे। लेकिन रेनोवेशन का मतलब था पूरा घर खाली करना पड़ेगा और सारा सामान कहीं और शिफ्ट करना होगा। करीब 1.5 से 2 महीने के लिए रहने के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन दीमापुर में किराया बहुत ज्यादा था। तभी उन्हें दीमापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चुमू के दीमा इलाके में एक सस्ता 1 BHK का फ्लैट मिला। फ्लैट पुराना था लेकिन किराया कम था, इसीलिए सब लोगों ने तय किया कि सामान फ्लैट में रख देंगे और पूरा परिवार गांव में ताऊ जी के उधर चला जाएगा। लेकिन अमन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो गांव नहीं जाएगा क्योंकि उसे कंपनी में काम था और भाई की शादी के लिए एडवांस पेमेंट भी तो लेना था। सब लोगों ने सामान शिफ्ट किया और बाकी लोग तो ट्रेन से निकल गए और अब अमन अकेला था। एक शाम वो अकेला उस नए फ्लैट में रहने आ गया। तो रात के 2-3 दिन सब ठीक रहा। अमन सुबह काम पर जाता और शाम को लौट आता। लेकिन एक रात करीब 2 बजे अमन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कि किचन के अंदर कोई बर्तन हिला रहा हो। पहले उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ रही थी। वो उठा, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और किचन तक गया और वहाँ कुछ भी नहीं था। सारे बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए थे और वो वापस अपने कमरे में आ गया और सो गया। लेकिन अब अमन को महसूस होने लगा था कि कोई उसके घर के अंदर और भी रहता है जो इंसान नहीं है। उसने साफ सुना कि कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग औरत बहुत धीमी आवाज में बोल रही हो। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस आवाज बहुत धीमी थी और वह और भी ज्यादा डरावनी थी। उसने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। सुबह उसने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन ये बात उसे नहीं बताई। सोचा खामखा माँ परेशान होगी। अगले कुछ दिन ठीक रहे। फिर एक रात के लगभग 2:30 बजे दरवाजे पर ठक ठक किसी के नॉक करने की आवाज आई। अमन की आंख खुली। वो घड़ी में देखता है, तभी फिर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। तभी अमन बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे के नीचे से देखा। बाहर किसी के पैरों की परछाई जैसी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल स्थिर, ना हिलना ना आवाज। करीब 5 मिनट तक अमन ने उस परछाई को देखा, फिर वो वापस आके सो गया। सुबह जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, तो अमन भी ऑफिस चला गया। लेकिन ऑफिस में वो आज थोड़ा नर्वस था। उसने आज दोपहर में खाना भी नहीं खाया था। फिर शाम को वापस आया, खाना खाया और सो गया। रात के करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के सामने शीशा रखा हुआ था। तभी उसने जो शीशे में देखा कि एक औरत बहुत डरावनी, जिसके नाखून बहुत बड़े थे और बिखरे बाल, उसके फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो अमन के पीछे खड़ी थी। जैसे ही अमन पलटा, पीछे कुछ भी नहीं था। वो वापस शीशे की ओर मुड़ा, तभी वो औरत तेजी से अमन की ओर बढ़ने लगी। अमन को लगा जैसे वो औरत उसके अंदर समा गई हो। यह सब देखकर अमन के हाथ पैर कांपने लगे और वो बहुत डर गया था। फिर अचानक से लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। 2 मिनट बाद लाइट वापस आ गई। फिर अमन ने सारी रात रूम की लाइट जलाकर रखी। फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। दिन बीतते गए, अमन बदलने लगा। वो कम बोलता, कम खाता, रात में जागता, कई बार ऑफिस में भी खोया खोया रहता। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, सब ठीक है? अमन बोला, रात में मुझे कोई दिखाई देता है। दोस्त हंस पड़ा, लेकिन अमन नहीं हंसा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रविवार की सुबह अमन को उसकी माँ की कॉल आई, लेकिन अमन ने नहीं उठाया। फिर से कॉल आई, फिर से नहीं उठाया। लगातार 20 कॉल आई। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। सबको लगा शायद काम में होगा, लेकिन शाम तक फोन बंद हो गया। अब परिवार वाले परेशान हो गए। अमन का बड़ा भाई विक्रम और उसके पिता राजेश और उसके ताऊ जी श्रीकांत जी, तीनों ने गांव से ट्रेन पकड़ा और सुबह तक तीनों फ्लैट पहुंच जाते हैं। तीनों फ्लैट में पहुंचते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरी में पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया और उन्होंने जो देखा उसे देखकर सब लोग डर गए। अमन कमरे के कोने में बैठा था, घुटने पकड़कर, आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी की तरफ देख रहा हो। उसके सामने दीवार पर काले मार्क से कुछ अजीब निशान बने थे, जो पहले वहां नहीं थे। पिता ने आवाज लगाई, अमन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने अमन का कंधा पकड़ा। तभी अमन अचानक बोला बहुत धीमी आवाज में,
कि वो यहाँ पर है। सब सुन रह गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की, शरीर ठीक था, लेकिन अमन सामान्य नहीं लग रहा था। वो कभी जोर जोर से हंसता, कभी घंटों तक चुप रहता, कभी किसी खाली जगह को घूरता। कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा शायद इसे मानसिक तनाव है, लेकिन अमन के पिता बोले हमारा बेटा ऐसा नहीं था। तभी गांव के एक रिश्तेदार ने सलाह दी, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हम अमन को उसके पास लेके चलते हैं। पहले परिवार नहीं माना, लेकिन हालात बिगड़ती गई। आखिर में वो लोग मान गए और एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक के पास पहुंचते ही तांत्रिक ने अमन को देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर तांत्रिक बोला ये बीमार नहीं है। यह सब सुनकर पूरा परिवार डर गया। उन्होंने पूछा तो फिर क्या है? तभी तांत्रिक बोला जिस जगह यह रहता था वहाँ कुछ अधूरा है। तांत्रिक ज्यादा कुछ नहीं बोला, वो बोला बस मुझे उस फ्लैट में ले चलो। 2 दिन बाद रात में तांत्रिक, अमन और अमन का पूरा परिवार सब फ्लैट पहुँचते हैं। फ्लैट कई दिनों से बंद था। दरवाजा खुलते ही अंदर से भीगी भीगी बदबू आने लगे, जैसे कि किसी की सड़ी हुई बॉडी पड़ी हो। तांत्रिक ने धीरे धीरे करके हर कमरे की जांच की, फिर अचानक वो बेडरूम के एक कोने में रुक गया जहाँ अमन सोता था। उसने जमीन की तरफ देखा और बोला यहीं से शुरू हुआ था, पता चला है। कई साल पहले उस बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बहुत बीमार थी। उसका टाइम पर इलाज नहीं होने के कारण वो मर गई, पर किसी को पता भी नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गई। कई सालों तक उसकी बॉडी सड़ती रही, लेकिन किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था, इसीलिए वो अकेले रहने वालों को बहुत ज्यादा डराती है। उस रात तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान शुरू किया। परिवार बाहर बैठा था, अंदर सिर्फ तांत्रिक, अमन। करीब आधे घंटे तक बैठे रहे। अंदर तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज नीचे गिरी हो। विक्रम दौड़कर अंदर जाना चाहता था, लेकिन रोक दिया गया। फिर अमन की चीख सुनाई दी, लेकिन वो सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे बहुत बूढ़ी आवाज थी। सब लोग डर गए। अमन की माँ रोने लगी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। तांत्रिक बाहर आया, बहुत थका हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, अब इसे यहाँ मत रहने देना। अमन के पिता अमन को लेकर गाँव चले आए। अमन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने नौकरी छोड़ दी, कुछ महीनों तक गांव में रहा, फिर सामान्य जिंदगी में वापस लौट आया। अगर आपको इसी तरीके की हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।